नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आ गए हैं कक्षा 8 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का ये प्रश्न संख्या 7 है। इससे पहले के प्रश्नों को आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणन प्रतिलोम 0.3 है, और अगर ये है तो क्यों है अथवा क्यों नहीं है। अगर है तो कैसे है, और अगर नहीं है तो कैसे नहीं है, इस चीज़ को जानना है। तो इसको जानने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप 6 क्लास से 10 क्लास के बीच में पढ़ने वाले बच्चे हैं बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए वीडियो है, तभी आप इस पे आए होंगे, क्योंकि आप थंबनेल में और टाइटल में भी आपने देखा होगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड 8 क्लास का ये वीडियोज़ है। लेकिन अगर आप दूसरे भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, इसी 8 क्लास का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो भी हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। आप वहां से जाके इसी 8 क्लास का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप उस चैनल पर चले जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर YouTube के सर्च बार में आप सर्च करेंगे तो भी वहाँ चले जाएंगे। तो अब क्या करना है, अब इसको देखना है। ये जो पूर्णांक है 1/3, अब इसको अगर हम सरल भिन्न में बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 10/3। और गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम 10/3 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणनफल 1 हो जाए। और गुणनफल 1 होने के लिए हमको इसी संख्या को पलट के गुणा करना होता है। पलट के गुणा करना होता है मतलब ये 10/3 है तो इसको 3/10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस 3 से इस 3 में एक बार में भाग लग जाएगा, इस 10 से इस 10 में एक बार में भाग लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। और किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उस संख्या में उसी संख्या के उल्टे से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और गुणनफल हमारा जो है वो क्या प्राप्त होता है, वो 1 प्राप्त होता है, तभी वो हमारा क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब कह रहा है कि क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो ये दशमलव में है। हम इसको सरल भिन्न में ले आते हैं पहले, तो ये 0.3 है। इसका अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटाने के लिए हमने 1 को लिखा। 1 लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, ये दशमलव हट गया, दशमलव के बाद के जो जितने अंक हैं उतने 0 को हम यहाँ पुट करते हैं। तो 1 ही अंक है तो 1 0 को पुट कर दिए। अब ये क्या हो गया, दशमलव तो हट गया है मगर 0 और 3/10 है। अब इस संख्या से पहले दाईं ओर 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। 0 जब किसी भी संख्या के दाईं ओर लग जाता है तब उसका मान होता है, बाईं ओर रहने से उसका कोई मान नहीं होता है। तो ये क्या हो गया हमारा 3/10। और 3.1/3 का गुणन प्रतिलोम क्या है, 3/10। तो ये 3/10 हमारा क्या है, इसका गुणन प्रतिलोम है। क्यों है, कैसे है, ये आपने देख लिया, समझ लिया। अगर आपको इस क्लास को समझने में भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में।